नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के सामने ऐसे घुटने पे आया, मतलब लगा ही नहीं कि मेजबान है। पाकिस्तान में मुकाबला हो रहा है, कराची में खेला जा रहा है, उसका अपना अपना होम ग्राउंड है। पाकिस्तान के इतनी सारी आवाम वहां पे बैठी हुई है, उनको उसका भी कॉन्फिडेंट मिल रहा होगा। लेकिन पाकिस्तान हार गया। लेकिन पाकिस्तान मुकाबला हारा, ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि वो मेजबान है और पाकिस्तान में अच्छे खासे बल्लेबाज हैं। जो टारगेट न्यूजीलैंड ने दिया था वनडे के रिकॉर्ड के इतिहास से, अगर वनडे के हिसाब से देखा जाए तो कुछ बहुत बड़ा रन नहीं था। लेकिन पाकिस्तान पिछले कई सालों से, मतलब आप काउंट कर लीजिए, आज के बाद से पीछे जितने साल आप जा सकते हैं जब से उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया, उसकी दो चीजें बिल्कुल भी नहीं सुधरी पाकिस्तान की। पहला, गेंदबाजी की जो वकालत लोग करते हैं ना कि दुनिया में उसकी गेंदबाजी की बहुत धाक रही है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा मतलब गेंदबाजी जब पाकिस्तान के गेंदबाज करते हैं तो दहशत का माहौल होता है। गुरु, वो दहशत है नहीं कुछ, मतलब वो ना एक तरीके से माहौल क्रिएट किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ऐसे आप कैसे कह सकते हैं, तो आप थोड़ा एक रिकॉर्ड देखिए और आप खुद से इसका मंथन करिएगा कि वो कोई बड़ा मुकाबला बताइए जो आपको याद हो, कमेंट में जरूर बताइएगा, जिसमें पाकिस्तान के मेन गेंदबाज शानदार गेंदबाजी की हो, बहुत अच्छी गेंदबाजी की हो, जिसपे उन्हें नाज होता है कि भाई, अब जैसे मेरा जसप्रीत, हमारा टीम इंडिया का जसप्रीत बुमराह है भाई, जब वो मेन गेंदबाज है और जब आप दुनिया का बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जब आप आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट खेल, तो जाहिर तौर पे आपको उम्मीद रहेगी बुमराह को जब देंगे आप चाहेंगे यार विकेट निकालें। तो इसीलिए मैंने कहा कमेंट में आप हमें बताइएगा कि कब ऐसे ये लोग हैं, मतलब जो गेंदबाज हैं, जो थोड़ा सा बड़े मुकाबले में आते हैं, बहुत ज्यादा खुल करके बैटिंग करते हैं, गेंदबाजी करते हैं। पहली बात। दूसरी, बल्लेबाजी भी उनकी वही है, वो पुराना घिसा पिटा चर्चा मेरे को तो करने का भी मन नहीं करता। मतलब पाकिस्तान की जब बात है तो इस मामले में चर्चा करने का मन नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि शुरू के जो बल्लेबाज है काफी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, मतलब चले तो चलते हैं, लेकिन जैसे ही मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान आता है ना, वही पुरानी बातें शुरू हो जाती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद पतझड़ विकेटों की। और लास्ट में रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान शुरू में 140 पर एक था और पता चलता है कि 210 पे ऑल आउट। अब कल का ये मुकाबला देख लीजिए, दो लोगों की सिर्फ बात करूंगा, एक उनके मेन गेंदबाज की और दूसरा उनके शानदार बल्लेबाज की। तो पहले बात करते हैं उनके गेंदबाज की, क्योंकि पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग लिया था। रिजवान ने क्या सोच के लिया था ये तो रिजवान को पता होगा, लेकिन जो मतलब जिस सोच के साथ रिजवान ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, न्यूजीलैंड ने वो जो उनका फैसला था चंद मिनटों के अंदर उसको गलत साबित कर दिया। जिस हिसाब से न्यूजीलैंड ने बैटिंग की और 320 रन बोर्ड पे लगाए, मेन गेंदबाजों की जिस तरह से धुनाई की, समझ में आ गया कि यार पिच तो पहले बैटिंग करने लायक भी था और आराम से किया जा सकता था। फिर रिजवान ने चेस की तरफ क्यों गए रिजवान? तो वो रिजवान सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने फैसला क्यों लिया। उनके सबसे अच्छे गेंदबाज है शाहिन शाह अफरीदी। फिलिप्स ने उनके 26 गेंदों में 78 रन कूटे हैं, 210 का स्ट्राइक रेट है। कल्पना करिए जरा दिमाग में और सोचिए कि एक न्यूजीलैंड का बल्लेबाज जो अच्छा फील्डर भी है, वो शाहिन शाह अफरीदी जैसे बड़े गेंदबाज की इस लेवल तक कुटाई करता है और एक विकेट भी ये गेंदबाज नहीं ले पाता है पूरे 10 ओवर के अंदर, और वो भी अपनी सरजमी पे। पाकिस्तान की आवाम अगर गुस्सा हो रही है, फैंस अगर नाराज हो रहे हैं, फैंस अगर मतलब वही तोड़ फोड़ शुरू कर रहे हैं, टीवी तोड़े, तो जाहिर है ना यार, वो हमें भी होता है, हमारे भी गेंदबाज कभी नहीं चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो मतलब चलते ही नहीं है। अभी न्यूजीलैंड से लगातार हारे, फिर हार गए। अब दूसरी बात करते हैं बाबर आजम की। ये भाई साहब पाकिस्तान के उन बैट्समैन में से हैं जिनको लेकर के विराट कोहली से तुलना की जाती है। कहा जाता है पाकिस्तान के जो फैन वो कहते हैं अरे हमारा बाबर आजम विराट कोहली। कल्पना करिए कि कल पाकिस्तान की टीम हार की स्थिति में थी, हार रही थी, बाबर आजम मैदान पर थे, 90 गेंद भाई साहब खेले हैं और रन इतना छोटा सा बनाए हैं
कि बताने का मन नहीं कर रहा है। सोचिए कि बाबर आजम जैसा बैट्समैन अगर बैटिंग करे और पाकिस्तान 60 रन से हार जाए, बाबर आजम के बाद कोई आए और वो अर्धशतक उनसे 35 लगा दे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बाबर आजम टीम के लिए खेल रहे थे कि अपने लिए खेल रहे थे। बाबर आजम देश के लिए खेल रहे थे, बाबर आजम सिर्फ अपने परफॉर्म को लेकर के चिंतित थे, वो इसलिए खेल रहे थे। इतने सारे डॉट बॉल इस बंदे ने खेले हैं और डिफेंस किया है, ऐसी ऐसी गेंद पर डिफेंस किया है कि मतलब शाहीन शाह अफरीदी को लेकर हो रही है कि गली के जो गेंदबाज है उससे बेहतर गेंदबाजी करते हैं, और बाबर आजम को लेकर पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं कि भाई इससे अच्छा तो हम खुद खेल लेते हैं। 320 रन का टारगेट था। शुरुआत के साथ पाकिस्तान नो डाउट अच्छे खासे परफॉर्म कर रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन बाबर आजम ने टीम को जिताने के लिए नहीं बल्कि अपना परफॉर्मेंस सुधारने के लिए बल्लेबाजी की। बाबर आजम की बैटिंग सवालों के घेरे में आ गई, शाहीन शाह अफरीदी की गेंदबाजी सवालों के घेरे में आ गई। पाकिस्तान के जितने भी फैन हैं इन दोनों लोगों से काफी नाराज हैं। क्यों नाराज हैं उसके पीछे दूसरा कारण यह है कि पहला तो आप न्यूजीलैंड से ही हारे थे, फिर हारे। दूसरी बात यह है कि अब आपको 23 तारीख को पाकिस्तान और भारत का मुकाबला खेलना है। पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है, वहां के फैंस भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत तुम्हें आसानी से जीत देते ये हो नहीं सकता, और तुम भारत से जीत जाओ ये संभव नहीं। तो दोनों चीज बहुत मुश्किल है। अगर भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया तो फाइनल में कोई और जाएगा, ये तय। पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये भी तय। अगर बाकी टीमें दो दो मुकाबले नहीं हारी तो सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान नहीं खेल पाएगा। अब इस तरीके से दूसरा और है कि अगर दो मुकाबला अगर पाकिस्तान हारने के बाद भी सेमीफाइनल या फाइनल की रेस में आगे जाता है, बाकी टीमें हारती हैं, तो पाकिस्तान दो मुकाबले अगर बड़े अंतर से जीतता है तो यह भी संभव नहीं। तो कुल मिलाकर के यह है कि कल बाबर आजम के बैटिंग पर बहुत सवाल है, विराट कोहली से तुलना को लेकर भी बहुत सारे सवाल है, क्योंकि जब आप खेल ही नहीं पा रहे, खुद के लिए खेल रहे हैं। और रिजवान को भी मैं यही कहूंगा कि शायद उन्होंने जो अपना फैसला लिया था बैटिंग गेंदबाजी करने का, उस पर उनको पहले पुनर्विचार जरूर करना चाहिए था पिच के हिसाब से, क्योंकि कल की जब 320 रन का जब टारगेट आपको मिला था तो उसमें आप भी तो 260 रन बना लिए थे ना। तो 260 तक पहुंचना, 60 रन से हारना, 320 का टारगेट मिलना, इसका मतलब यह है कि पिच बैटिंग के लिए तो अच्छी है, तभी तो 260 आप बनाए थे। फेल आपके बैटर रहे जो आपको आपके टारगेट तक नहीं पहुंचा, और इसीलिए बाबर आजम की बैटिंग को लेकर लगातार सवाल हो रहे हैं। अगला मुकाबला भारत का पाकिस्तान से होगा। आज भारत का मुकाबला दुबई में अफगानिस्तान से, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश से है। अब ऐसे में देखते हैं भारत अपनी शुरुआत कैसे करता है, पाकिस्तान आगे की तरफ कैसे बढ़ता है। बाबर आजम को लेकर आप क्या कहेंगे, शाहीन शाह अफरीदी को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स वीक। नमस्कार।